बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद शहजाद और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैर आफियत से और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी मेरे प्यारे भाइयों, आज की इस इंटरेस्टेड सी वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक 8 मरले पर मुश्तमिल घर का नक्शा। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम इस प्लान को किस तरह बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और हमको इसमें क्या क्या चीज़ मिलने वाली है। तो चलिए हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। इसमें हमें मिलने वाले हैं 2 अदद प्लान, एक ग्राउंड फ्लोर प्लान और एक फर्स्ट फ्लोर प्लान। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने ग्राउंड फ्लोर प्लान की। इसमें आ जाता है हमारे पास साइज़, प्लॉट का साइज़ जो आ जाता है वो है 33 फीट बाय 66 फीट। 33 फीट हमारे पास इस घर का फ्रंट आ जाएगा और 66 फीट हमारे पास इस घर की लंबाई आ जाएगी। अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लाट है तो आप इसको एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आपके पास इस साइज़ से कुछ मिलता जुलता प्लाट है तो तब भी आप इसको उसके ऊपर इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं इसको डिटेल के साथ डिस्कस। सबसे पहले आ जाता है हमारा मेन गेट। मेन गेट में आपको मिलने वाले हैं 2 अदद गेट, एक छोटा गेट और एक बड़ा गेट। गेट के बाद आ जाएगा आपका पोर्च, कार पोर्च आ जाएगा जो कि बड़ी गाड़ी का पोर्च है और इसमें बड़ी गाड़ी आपकी आसानी के साथ आ जाएगी। पोर्च का साइज़ है हमारे पास 16 फीट 6 इंच बाय 16 फीट, यानी 16 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी जो कि इधर से लेके आपको इधर तक मिलने वाली है और 16 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा आपको एक अदद लॉन जिसका साइज़ है हमारे पास 16 फीट बाय 9 फीट। 16 फीट इसकी चौड़ाई और 9 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक ठाक नॉर्मल किस्म का आपको इसमें एक अदद लॉन मिल जाएगा जिसमें आप प्लांटेशन वगैरह और ग्रास वगैरह लगा सकते हैं। मजीद अंदर की तरफ चले तो हमारे पास 2 अदद स्टेप्स के बाद आ जाता है मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस में लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा आपका ड्राइंग हॉल। ड्राइंग रूम का साइज़ है हमारे पास 15 फीट बाय 14 फीट। 15 फीट इसकी विड्थ और 14 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। दूसरी साइड पे आपको डबल डोर की सूरत में मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस में आपको मिल जाएगा आपका स्टेयर हॉल। स्टेयर हॉल का साइज़ है हमारे पास 16 फीट 6 इंच बाय 8 फीट। 16 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। स्टेयर हॉल में आपको मिल जाएंगी स्टेयर्स जो कि इधर से आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगी। स्टेयर जो है वो आपको इसमें पोलाइट कंडीशन में मिल जाएंगी। मजीद स्टेयर के नीचे आपको मिल जाएगा एक अदद बाथ जिसका साइज़ हमारे पास 5 फीट बाय 4 फीट। 5 फीट इसकी विड्थ और 4 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको हमने डोर दिया है बाहर की तरफ जो कि आपका ड्राइंग के लिए यूज़ होगा या बाहर आने वाले गेस्ट यूज़ में लेके आएंगे। अंदर की तरफ डोर देने से आप इसको कॉमन यूज़ में ला सकते हैं, यानी कि टीवी नॉट वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मजीद अंदर की तरफ चले हमारे पास दोबारा से आ जाता है डबल डोर। अगर आप चाहें तो इस डबल डोर को स्किप कर सकते हैं। बहरहाल इसमें ऊपर वाले पोर्शन को रेंट आउट के लिए रखा गया है तो इसलिए इसमें प्राइवेसी के लिए डोर लगाया गया है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। चैफर कंडीशन में आपको अंदर की तरफ एंट्रेंस मिल जाएगी और अंदर एंट्रेंस मिलते साथ ही आपको मिल जाएगा आपका टीवी लॉन्च। काफ़ी बड़े साइज़ का आपको इसमें टीवी लॉन्च मिलने वाला है। टीवी लॉन्च का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 22 फीट 6 इंच बाय 15 फीट 9 इंच। 22 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई जबकि 15 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपकी सोफ़ा वगैरह की सेटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जबकि टीवी लॉन्च और ड्राइंग के दरमियान हमने दी है एक अदद डॉट। अगर आप चाहें तो इसको स्किप करते हुए दीवार भी कर सकते हैं और डोर भी लगा सकते हैं, बहरहाल हम इसमें स्लाइडिंग डोर लगाएंगे। लॉन्च के सामने आपको मिल जाएगा एक अदद किचन। काफ़ी ठीक ठाक साइज़ का आपको इसमें किचन मिल जाएगा जिसका साइज़ हमारे पास 14 फीट बाई 11 फीट है। 14 फीट हमारे पास इसकी विड्थ और 11 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी और अंदर की तरफ आपको सेंटर में मिल जाएगा एक अदद ओटीएस जिसका आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये आपको टीवी लाउंज, किचन और पीछे बेडरूम में बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन प्रोवाइड कर देगा और इसके अलावा आप इसमें प्लांटेशन भी कर सकते हैं। इसमें आपकी तमाम की तमाम विंडोज़ खुलने वाली हैं। पीछे की तरफ आपको मिल जाएंगे 2 अदद बेडरूम। काफ़ी ठीक ठाक साइज़ के, बड़े साइज़ के आपको इसमें बेडरूम मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करें हम इस वाले बेडरूम की, तो इस वाले बेडरूम में हमारा साइज़ आ जाएगा 15 फीट 9 इंच बाय 17 फीट। 15 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 17 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपको मिल जाएगी एक अदद वार्डरोब और हमारा अलमारी वगैरह मिल जाएगी और पीछे की तरफ मिल जाएगा एक अदद बाथ। बाथ का साइज़ हमारे पास 9 फीट बाय 6 फीट। 9 फीट इसकी विड्थ और 6 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको हमने दिया है अंदर की तरफ एक अदद कॉर्नर विंडो जो कि आपको बाहर से वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगी। दूसरा बेडरूम का साइज आ जाएगा हमारे पास 15 फीट 9 इंच बाय 14 फीट। 15 फीट 9 इंच इसकी विड्थ और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी आपको मिल जाएगा एक अदद बाथ जिसका साइज है हमारे पास 9 फीट बाय 8 फीट। 9 फीट इसकी विड्थ और 8 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके अलावा हमने अंदर की तरफ एडजस्ट किया है एक बहुत ही ज़बरदस्त सी
वार्डरोब, और दूसरी तरफ अंदर की तरफ एक अदद कट देते हुए बहुत ही खूबसूरत सी विंडो लगाई गई है। अगर आप चाहें तो इसको आगे की तरफ करके विंडो भी लगा सकते हैं। बहरहाल ये देखने में एक अच्छी चीज़ लगती है, आप इसको ऐसा भी प्लान कर सकते हैं। पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद ओपन OTS मिल जाएगा, जिसका साइज़ है हमारे पास 13 फीट 6 इंच बाई 6 फीट। 13 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 6 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। ये आपको पीछे दोनों बेडरूम और दोनों बाथ में वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा आप इसमें भी प्लांटेशन वगैरह, गमले वगैरह रख सकते हैं। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर प्लान की तरफ। फर्स्ट फ्लोर प्लान में आपको स्टेयर जो है वो इधर ला के छोड़ेंगी, स्टेयर इधर से नीचे की तरफ जाएंगी, जबकि इधर से मजीद ऊपर की तरफ जाते हुए आप इन तमाम छत को यूज़ में ला सकते हैं। स्टेयर हाउस से लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर टेरेस, ठीक ठाक साइज़ का आपको इसमें टेरेस मिल जाएगा, जिसमें आपकी सीटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसके अलावा ये आपको बाहर से एक बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करेगा, बहुत ही आपको एक अच्छा एलिवेशन देगा। टेरेस का साइज़ है हमारे पास 17 फीट 3 इंच बाई 14 फीट। 17 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके अलावा हमने ऊपर की तरफ कुछ डिज़ाइनें दी है। बाहर से आपका घर बहुत ही एक अच्छी लुक प्रोवाइड करेगा। तो मज़ीद अंदर की तरफ जाते हुए हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदर बेडरूम, या इसको आप गेस्ट रूम भी कह सकते हैं। इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 15 फीट बाई 12 फीट। 15 फीट इसकी चौड़ाई और 12 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी आपको एक अदर मिल जाएगा अटैच बाथ, जिसका साइज़ हमारे पास 8 फीट बाई 5 फीट 8 इंच है। और साथ ही साथ सामने की तरफ आपको मिल जाएगी एक अदद वार्डरोब या अलमारी वगैरह मिल जाएगी, और सामने की तरफ आपको मिल जाएगी एक अदद विंडो, जो कि आपको अंदर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगी। अगर आप चाहें तो इस वार्डरोब को स्किप भी कर सकते हैं। तो मज़ीद अंदर की तरफ चले तो हमारे पास आ जाती है डॉट। जैसा कि मैंने आपको नीचे बताया कि आप इस डॉट को भी स्किप करते हुए कुछ ऐसा बना सकते हैं, इधर भी डॉट लगा सकते हैं। तो मज़ीद अंदर की तरफ चले तो हमारे पास आ जाता है नीचे की तरह सेम ऊपर ही टीवी लाउंज आ जाता है, जिसका साइज़ भी सेम नीचे वाला ही है, और किचन का साइज़ भी हमारे पास सेम नीचे वाला ही आ जाता है। पीछे हमारे पास जो बेडरूम दिए गए हैं वो भी हमारे पास सेम नीचे वाला ही आ जाते हैं, और वैसे का वैसा ही पीछे आपको मिलने वाले हैं बाथ। तो ये था हमारा एक 8 मरले पर मुश्तमिल एक घर का नक्शा, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। बड़ी फैमिली के लिए एक आइडियल सा प्लान है। अगर आप बड़ी फैमिली रखते हैं तो आप इसको एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली हैं। तो कुल मिला के आपको मिलने वाले हैं इसमें 3 अदद बेडरूम ऊपर, 2 अदद बेडरूम नीचे, 1 अदद ड्राइंग, 2 टीवी रूम, 2 किचन, पीछे की तरफ 4 अदद बाथ और 1 बाथ आगे ऊपर आ जाएगा, और नीचे की तरफ आपको 1 अदद बाथ मिल जाएगा। जबकि 8 मरले प्लान में आपको ठीक ठाक नॉर्मल साइज़ का लॉन भी मिल जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा ये प्लान हमेशा की तरह पसंद आया होगा। आपको इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स मिले होंगे। तो मज़ीद ऐसे अच्छे अच्छे नक्शे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहेगी, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे नए प्लान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।